अस्सलाम वालेकुम दोस्तों को हम आपके नहीं बैठने का फिक्र किया बहुत अभी आप लोग सब हमारे साथ में थे। तो साथ कब तक है? 15 तारीख तक है और उसके बाद में आप हमारे साथ है। हम आपके साथ में आने वाले 5 साल तक ये अपना मेन पार्ट रहेगा। बराबर है ना? अभी तक के हमारे नेता जनाब प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब यहाँ पे आ चुके हैं। हमारे माजी आमदार ओम प्रकाश रतन्ना साहब भी यहाँ पे मौजूद है। हमारे माजी अंबेडकर साहब भी यहाँ मौजूद है। अविनाश घाटे साहब मौजूद है। सुभाष सामने साहब मौजूद है। हमारे कार्याध्यक्ष माधवराव भाव पाटिल उन्हें भी मौजूद है। जिला सर चिटनीस बालाजी पाटिल भी है यहाँ पे। सर चिटनीस हमारी बहन जय पाटिल भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम लोग इसलिए आए कि महानगर पालिका के अंदर आज जो भी इलेक्शन की जो बुनियाद है तो हमारे नेता जनाब प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब और ओम प्रकाश रतन्ना साहब के नेतृत्व में और हमारी पूरी टीम जितने भी हमारे माजी आमदार ये पूरे जिले भर में हम थे 11 महीने से राष्ट्रवादी के अंदर मेहनत कर रहे हैं। जब से हमने प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब के सामने साथ में हाथ मिलाया है, जब से आप लोगों को ये लगा है कि मैं हमारे एरिया का विकास अच्छी तरीके से होगा, तो जिस तरीके से हम लोग आपके दरमियान में आने से पहले ये बोले कि अजीत दादा का एक ही वादा है कि विकास करना और लोगों के खरीद में जाना, लोगों की समस्या दूर करना। साहब यहाँ पर ये एरिया जो है यहाँ पर हर बारी कोई एरिया दूसरे प्रभाग में आधा आधा हो जाता है, पर इस बार ये पूरा प्रभाग एक जगह आ चुका है। जिस तरीके से यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं जो 10-15 साल से मैं 2007 में भी यहाँ से जीत के गया था साहब, तो ये एरिया का अच्छी तरीके से विकास किया था। अभी यहाँ पे जिस तरीके से बड़ा नाला है वो नाले की इतनी गंदगी है कि यहाँ के अंदर करने के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यहाँ पे ड्रेनेज लाइन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे एमएससीबी के लाइन पूरी झुके वाली है। यहाँ पर इस तरीके से रास्ते बराबर नहीं है। यहाँ की आवाम फिर भी हमारे साथ में खड़े रहती है बार बार। अभी हमको ये लोगों का विश्वास जीतना है, जरूरी है कि हम दोनों भरोसा करते हैं हम इनके काम के लिए आगे बढ़ने वाले। तो हमारे जो 4 उम्मीदवार हैं जिसमें हबीब वजीर, असलम पठान, आमिर लाला, ये जो हमारे नेता ने हमको टिकट देकर इलेक्शन के दरमियान में आपके सामने रखा है, आप लोगों से हम एक ही वादा करेंगे कि हमको काम के बेस के ऊपर हमारे काम के नाम पे आप हमको वोट देकर कामयाब करिए। इसलिए क्योंकि हम हर टाइम आपके साथ में मौजूद रहते हैं। इस तरीके से ये जो प्रभाग है अब की बार ये इलेक्शन बहुत कीमती है। अभी इसका नाम जिस तरीके से ये एक पतंग दूसरी तरीके का मांझा आ चुका है, तो बार बार मांझे के ऊपर पाबंदी रहने के बावजूद भी वो मांझा एक में सप्लाई हो रहा है। आप देखिए वो मांझे में डर नहीं है, पतंग है, पर पतंग के निशान के ऊपर शेर की फोटो आने वाली है। आज की रैली के अंदर बच्चे बोल रहे भैया ये तो पतंग के ऊपर शेर की फोटो है, तो आप समझ जाओ इनके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है। जिस तरीके से आज आप लोग इतनी बड़ी तादाद में हमारे साथ में रह रहे हैं, हमारे साथ में कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप पूरे तबाह के आप पूरे प्रभाग में आप हमारे साथ पूरे रैली में रहते, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग में रहते, तो क्या आपका सही तरीके से विकास हम करेंगे। उनका हम पे भरोसा कीजिए, हमारे नेताओं पे भरोसा कीजिए। हमारे नेता हमारे लिए हमारी बात के ऊपर बड़ा काम करते हैं। हमारे ये एरिया का सब स्टेशन का काम भी मंजूर हो चुका है। अभी थोड़े आचार संहिता की वजह से माननीय चिखलीकर साहब ने बोला इलेक्शन हो जाएंगे सादर भाई, आचार संहिता के बाद में वो काम का भी काम शामिल हो जाएगा। जिस तरीके से हमारा लाइट का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। सब यहाँ पे दैनिक लाइन का बहुत बड़ा मसला था। आगे आने की जिस तरीके से हम राष्ट्रवादी में जाए हुए वो जब से आज तक के 8 महीने में पूरे एरिया की आधी दैनिक लाइन का हमने काम कर चुके हैं। हम काम करने के बाद वो जो रास्ते टूट गए वो रास्ते का विकास
बहुत ही गंदे पैमाने पर और रास्ते में खड्डे पड़ गए। हमको वो रास्ते में सीसी रोड की हमको जो नीली निराली हो जो आचार संहिता के बाद में इस्तेमाल होंगी हमारी निधि सोचा वो रास्तों में भी हमारे काम हो जाएंगे। हम इलेक्शन लड़ने से पहले चिखली साहब ने हमारे एरिया के विकास के लिए पूरे कामों की एक लिस्ट बना ली है। जिस तरीके से वेंकट कॉलोनी के रास्ते है, नाले है, ये सबका कमिटमेंट हमारे ये इलेक्शन से पहले ही हो रहा है। अब इलेक्शन में एक मुद्दा है, आप समाज के सामने रखना जरूरत ये है कि हमारे नेताओं को भी बताएं कि हमने जो काम रखे थे वो काम ये एरिया के ही रखे हैं। हमने कोई नए एरिया के काम में रखे, जो प्रभाग बनने वाला था वो प्रभाग के हिसाब से ही हमने काम चॉइस करे हैं। आपके दरमियान में अभी साहब को 2-3 जगह सभा करना है। मैं अपनी बहुत सारी बातें हैं, अगली सभा अपनी कंपनी में रहने वाले हैं, उसमें अपनी तफसीली पूरी बात रखेंगे। अभी आने में लेट हो चुके हैं, देखने नाके पे और 2-3 जगह साहब की सभा है, इसलिए साहब को कम वक्त होते हुए हमको उनकी बात सुनना है, हमारे नेताओं की बात सुनना है। जो हमारे लिए मौलाना अहमद साहब ने उनके इन्होंने क्षेत्र में भी ये जो रास्ता बनने वाला है उनके इसमें ही बनने वाला है। कब बना? जब इलेक्शन हारने के बाद में बना। तो विकास के लिए हमारे लोग पहले से ही उसका प्लान रखते हैं। जब भी दैनिक जन हमने डाले उसके बाद में रास्ता बना तो उनके ही फंड से बनने वाला है। तो आज लोगों ने उनके ऊपर भरोसा करके जो उन्होंने जितने लोगों को तैयार करे थे वो पूरे के पूरे लोग आज एमआईएम में चले गए। क्यों गए? तमाम लोगों को उसका पता है। जबकि राष्ट्रवादी में हमने गए थे तो हमने ये बताया था कि हम विकास के मुद्दे पर जा रहे, आप भी हमारे साथ में आओ। तो हमको बोलो कि ठीक है हम आने वाले। वजह ये थी कि हम लोग सबसे आगे चल रहे थे। हमारी पार्टी के प्रताप पाटिल साहब अपने साथ में पूरे कार्यकर्ताओं को हर टाइम अपना वक्त देते हैं, अपना टाइम देते हैं और कार्यकर्ताओं की बात कभी भी गिरने नहीं देते। जिस तरीके से हमारे पुत्रना साहब महानगर अध्यक्ष होते हुए हम लोगों को सबकी मदद करते आए। तो हमारा इतना कहना है, आप हमारे साथ में 15 तारीख तक हमारी निशानी घड़ी है और घड़ी के बटन कर ऊपर चारों की चारों हमारे पैनल को वोट देकर कामयाब कीजिए। और दूसरी बात ये बताता हूँ आपको कि जिस तरीके से ये जो फरमान था ये 3 हिस्सों में बंटवारा हो चुका है, जिसमें आधा 25-35% हमारा 13 नंबर में जा चुका है, जहाँ से हम चुन के आए थे। हम वहाँ का भी काम कर चुके हैं, जो 13-14 में भी निकाला है, 15 में भी है। तो ये तीनों फरमान को एक जगह करने के लिए हमारे नेताओं ने हमारे अच्छे उम्मीदवारों को वोट दिया है। तो आप लोगों से यह है कि आपके जो भी रिश्तेदार हैं आजू बाजू में, आप उनका भी ख्याल रखिए। ये बोलकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बड़ी तादाद में और हमें ऐसी आपका साथ चाहिए। तो बात करते हैं, मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।